हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम EVS के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये पेपर नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। आप वो जा कर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए। जितना ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे आपके लिए पेपर्स में सॉल्व करना आसान रहेगा, क्योंकि जब आप पेपर देते हैं तो कन्फ्यूज़न होना वहाँ पे एक नेचुरल चीज़ हो जाती है कि आप जब पेपर दे रहे होते हैं थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगता है। और पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा बदल रहा है। पेपर के क्वेश्चंस का लेवल है वो भी थोड़ा हार्ड दे देते हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो वही नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उसकी भाषा उसे हार्ड कर देते हैं ताकि बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत रहे। ऑनलाइन पेपर में वैसे ही दिक्कत होती है पढ़ने में और सॉल्व करने में। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ अपने स्टूडेंट से कि जितना ज़्यादा हो सके पेपर्स को सॉल्व करिए। पेपर ही है जो आपको हर रूप में पास करा सकता है। ठीक है, तो जितना वक्त है अभी आपके पास पेपर्स लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पेपर में सिलेबस के मुताबिक ही मैंने पेपर बनाया है, इसी के अनुसार ही पेपर आता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। पेपर सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ठीक है, तो देखिए पहले आता है उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, या उत्पादक अपघटक फिर उपभोक्ता, या अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, या उपभोक्ता उत्पादक या अपघटक। तो इसका सही जवाब देखिए, इसका सही जवाब है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ए नंबर है। पहले उत्पादक के रूप में जैसे मान लीजिए घास आएगी। ठीक है, तो घास को खाएगा हिरन, ये उपभोक्ता होगा उसका। और हिरन को खा जाएगा शेर मान लीजिए, और शेर को खा जाएंगे कवक, जो जीवाणु होते हैं वो कवक या जीवाणु जो होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अब घटक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल पर पाया जाता है। मतलब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में स्थल मंडल है। जल मंडल नहीं पूछ रहा है, यहाँ स्थल मंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि पृथ्वी के 1/3 भाग पे एक तिहाई भाग पे स्थल मंडल पाया जाता है, और 2/3 भाग पे जल पाया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए 19%, 49%, 29% और 71%। तो आंसर है इसका 29%। ये है 1/3 भाग वो स्थल मंडल से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा 1/3 भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब कभी ये क्वेश्चंस की जगह हो सकता है जलमंडल पूछ ले, हो सकता है जल कितने प्रतिशत की जगह कितने भाग में पाया जाता है, उसमें से पूछ सकता है कि साफ पानी कितना है। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं, क्वेश्चंस वही हैं, बस थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ पेपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे आप, तो बहुत सारी वैरायटियों के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आपको आसान रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, पढ़ना अलग है और पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य संजाल या बायोमास का पिरामिड। सही जवाब है खाद्य संजाल। इसको खाद्य जाल भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में फूड वेब बोलते हैं। अक्सर हिंदी में नाम कंफ्यूज करता है। संजाल की जगह ये जाल भी लिख सकते थे, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, खाद्य जाल का मतलब हो गया जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया, तो एक दूसरे पे भिन्न एक तरीके से जाल। जैसे ये घास है, ठीक है, तो घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, खाद्य जाल कहते हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या किसी स्थान पर अजीवीय घटक है, या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। तो इसका सही जवाब है इकोसिस्टम जो होता है जहाँ अनेक जीव समुदाय रहते हैं, अनेक जीव जंतु रहते हैं, और उनके वातावरण का संतुलित क्षेत्र जो होता है उसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं।
ये किस शहर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन एक बार पूछ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 में हुआ था। और ये सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो ऑप्शंस देख लीजिए, रियो डी जेनेरो या कोपेनहेगन या वाशिंगटन स्टॉकहोम। तो इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ब्राज़ील में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील ऑप्शन दिया जा सकता है, ब्राज़ील में स्थित है। और पृथ्वी सम्मेलन में जो है एजेंडा 21 भी चलाया गया था, मतलब पर्यावरण से संबंधित जो है 21 मुद्दों पे जो है विचार किया गया था कि इनको करके ही जो है पर्यावरण सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। ऑप्शंस देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, तो केवल दिन में, 24 घंटे, केवल रात में, केवल दोपहर में। तो हमें सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सूर्य से होती है। ठीक है, सूर्य पौधे जो है सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सूर्य जब तक रहेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहेगी। तो इसका मतलब है केवल दिन में ये क्रियाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केचुआ जो है किसके द्वारा श्वसन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप केचुआ की जगह कोई कीट का नाम रख सकते हैं, कीट की जगह आपको छिपकली रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िए इसे। केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है, त्वचा, गिल, फेफड़े, ट्रैकिया। तो इसका सही जवाब है त्वचा। जो केचुआ जो होता है वो त्वचा से श्वसन करते हैं, ध्यान रखिएगा। त्वचा से, इनकी स्किन जो है बहुत पतली होती है, तो इनकी त्वचा में ही छिद्र होते हैं, उसी के माध्यम से ये सांस लेते हैं। अच्छा, गिल से जो होते हैं वो ऑक्टोपस या फिश जो होती है, मछली जो है गिल से सांस लेती है, ऑक्टोपस भी होता है। वहीं फेफड़े से जो होता है हम मनुष्य लोग जो है सांस लेते हैं। जानवर जो होते हैं गाय है ना, और शेर, और ध्यान रखिएगा छिपकली भी इसी से फेफड़े से सांस लेती है। वहीं ट्रैकिया जो है वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े और कॉकरोच, ठीक है, और मक्खी, ठीक, ये सभी जो है ट्रैकिया के द्वारा से सांस लेते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखिए। इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, या अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, और इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, जिसका सही जवाब है इनके जो आँखें होती हैं, नेत्र होते हैं, वो स्थिर होते हैं, इसलिए वो आँखें घूमती नहीं हैं, तो इसलिए उनको गर्दन घुमाना पड़ता है। उल्लू जो है वो 360 डिग्री तक पूरा गर्दन घुमा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। बरगद, केला, पीपल, गुलाब। इसका सही जवाब है केला। केलाओं में जो है पत्तियों में समानांतर जो है शिरा विन्यास पाया जाता है। केला, ध्यान रखिएगा, एक शाक पौधा है। शाक पौधा वो होते हैं जिनके तना जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, हरा होता है। ठीक है, फल और इसका केला का जो है फल और फूल दोनों खाने योग्य होता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दही निर्माण हेतु कौन सा जो है सूक्ष्म जीव जो है उत्तरदायी होता है दही के लिए। एस्परजिकल, स्ट्रेप्टोकोकस और रेट्रोवायरस और लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन सही है इसका डी नंबर, लैक्टोबैसिलस जो है सूक्ष्म जीवी के कारण जो है दही जो है दूध से दही फटने की क्रिया होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की त्वचा पर जो है विविध पैटर्न पाए जाते हैं, ये क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण है। उस जलवायु के होने के कारण ये रहते हैं इसलिए पाए जाते हैं, या उनकी शरीर जो है शक्ति को इंगित करती है, या परावर्तित जो है प्रकाश के कारण होते हैं, या उनकी त्वचा पर बाल होते हैं इसलिए होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका बिल्कुल सिंपल जवाब है उसकी त्वचा पर जो है बालों के कारण ऐसे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी जो है ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो
तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 फीट होती है। या इस वृक्ष की जड़ें जो है नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी न मिल जाए। और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है और ये वृक्ष जो है आबू धाबी में पाया जाता है। तो देखिए रेगिस्तानी ओक, मैं एक बार क्वेश्चन ये करा चुका हूँ, फिर भी इसका सही जवाब है, मतलब जो है निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, इसमें से कौन सा गलत है, ध्यान रखिएगा इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका गलत है ये 4 नंबर। ये अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं, ये सही है। ये वृक्ष जो है नीचे जड़ें जो है इसकी ऊंचाई पे 30 गुनी नीचे जाती हैं पानी की खोज में, जितनी नीचे चली जाती हैं कई बार जितनी ऊंचाई का होता है उससे 30 गुना नीचे जाती हैं पानी की खोज में। और इनके तनों में पानी होता है, ध्यान रखिएगा। ये आबू धाबी में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी पेड़ होते हैं। ठीक, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में नहीं होकर के थोड़ा सा ऊपर रहती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेजड़ी जो है वृक्ष के बारे में सही कथनों, कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए। ये वृक्ष जो है मूलतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है और ये छायादार वृक्ष हैं। इसकी जो है छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं और ये अपने तने में जो है जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें से कथन सही नहीं है बता रहे हैं। तो खेजड़ी जो वृक्ष है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, इसको जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका गलत जो है ये आंसर डी है। ठीक है, कक्षा 3 के जो छात्रों को रमा ने सिखाया है, उसकी एक दोस्त ने सिखाया है कि पिता, माता और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, एक परिवार का गठन करते हैं और उसकी दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो ये एक विस्तारित परिवार हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, तो परिवार की परिभाषा उसने गलत बताई है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, यह परिवार की जो है अवधारणा को इसी तरीके से सिखाया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, शिक्षण जो है अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एक इकाई होता है, उसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता है। सत्य है क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है। असत्य है क्योंकि सभी परिवार जो है भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, ये गलत है, सही नहीं है, इस तरीके का व्याख्या सही नहीं है, कथन सही नहीं है। परिवार की जो है कई रूप होते हैं, हम और आप भी एक परिवार हैं। ठीक है, हम और आप भी एक परिवार है, कोई भी परिवार इसका हिस्सा बन सकता है। इसका वर्गीकरण इस रूप में जो है जिस रूप में किया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें लगती हैं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला तो नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा जो है अपने अंडों के साथ साथ इन अंडों को भी सेता है। ये पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, कोयल, बसंत गौरी और शकरखोरा। तो देखिए ये सभी को पता होगा, ये कोयल है। ठीक है, इसकी प्यारी आवाज़ में मत जाइए, ये बहुत चालाक है। ठीक है, ये इसी तरीके से अपने अंडों को दूसरों के जो है कौवे के घोंसले में देता है। ठीक है, और घोंसले पे जो है कौवा जो है हमेशा सबसे ऊंची जो है डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर जो है धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों में बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गाँव होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, किस स्टेट में होना चाहिए? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तराखंड। तो ये जो है असम के हैं गांव। ठीक है, बांस के बने, असम में अक्सर गांव जो खेत घर होते हैं वो छोटे घर बांस के बने होते हैं और ऊंचाई पे बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के लोगों का मनपसंद जो है भोजन जो है ढोकला है, चटनी है और लेमन राइस है। याद रखिएगा, इस फूड एक सिलेबस का एक चैप्टर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात,
तो ढोकला जो है वो गुजरात की है डिश हमेशा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश की जो है वो पोहा है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्नाटक की हो सकता है इडली सांभर, सांभर हो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जो है बीमारी जो है दूषित जल के पीने से होती है, गंदा पानी पीने से होती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो इसका सही जवाब है ये टाइफाइड जो रोग हो जाता है वो दूषित पानी के पीने से हो जाता है। वहीं जो एनीमिया होता है ये वायरस जनित रोग है, ध्यान रखिएगा, वायरस जनित रोग है, ठीक है। और एनीमिया की जो शिकायत होती है वो हमें जब हम भोजन में जब लौह मात्रा की कमी होती है, ठीक है, तब हमें एनीमिया की शिकायत हो जाती है। इससे क्या होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। टिटनेस जो होता है वो लोहे का जो है जंग लगी जो है लोहा की कील लग जाने से जो है टिटनेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन देखिए, पोटेशियम, विटामिन के, या कैल्शियम विटामिन ई, या कैल्शियम जो है या विटामिन सी, और कैल्शियम विटामिन डी। तो हड्डियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम जो हमें दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, और वहीं विटामिन डी जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये सूर्य के जो प्रकाश से हमें मिलता है, ठीक है। तो विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी जो है, ठीक है। यदि एक अध्यापक जो है आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? ठीक, तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण। इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब है बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट वो बताना चाह रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। वहीं जो प्रोटीन होता है वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और विटामिन जो है हमारे जो है शरीर में जो है लड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको मजबूत करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू रोग जो है किस चीज़ का वाहक है? एडीज मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के, घरेलू मक्खी से, एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू जो रोग होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है, याद रखिएगा, एडीज मच्छर के काटने से होता है। वहीं जो क्यूलेक्स जो मच्छर होता है इससे काटने से जो होता है वो फाइलेरिया रोग हो जाता है, फाइलेरिया रोग हो जाता है, फाइलेरिया रोग हो जाता है। वहीं घरेलू मक्खी के काटने से जो होता है वो कॉलेरा हो जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिलेबस का है। और दस्त भी हो सकता है। एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो होता है वो मलेरिया हो जाता है। तो ये दोनों, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है? ध्यान रखिएगा, कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है? सारे जो है स्टेट के, कुछ जो स्टेट्स हैं जहाँ की भाषा थोड़ी डिफरेंट है उनके नाम है वो याद रखिएगा, उनको याद करिएगा आप, ज़रूर है, एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। जैसे झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या गोवा की भाषा है, तो ये कुड़ुक जो है वो झारखंड की भाषा है, ध्यान रखिएगा, झारखंड की है। और गोवा की अच्छा एक भाषा है उसको बोलते हैं कोंकणी भाषा बोलते हैं। कई बार हो सकता है पड़जी आ जाए, पड़जी भाषा भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोचमपल्ली एक गांव है जहां ये गांव जो है एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इससे पोचमपल्ली भी कहते हैं। तो ये गांव निम्न में से किसका भाग है? याद करिए। तो पोचमपल्ली की जो एक साड़ी आती है, ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली एक साड़ी है, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश की साड़ी है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की साड़ी है। तमिलनाडु की साड़ी को जो है वो हम कांजीपुरम कहते हैं, कांजीपुरम साड़ियाँ, आप में से बहुत लोग इस साड़ी को जानते होंगे, कांजीपुरम साड़ी होती है, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश की जो है फेमस साड़ी है वो है चंदेरी, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नागरिक को चेतना बढ़ाती है, ये नागरिक चेतना को बढ़ाती है, ये पर्यावरण मानव क्रियाओं के अंतः संबंध को दर्शाती है, बच्चों में उनके परिवेश के विषय में समझ विकसित करती है, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण जो है शिक्षण से जो है ये सभी चीज़ें होती हैं, आंसर डी नंबर है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों में जो है संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? उन्हें शाब्दिक जो है शब्दावलियाँ, परिभाषाएं रटनी चाहिए, ये कभी भी कौशल विकास के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, ध्यान रखिएगा, तो ये गलत, हमेशा ऐसे चीज़ों को तुरंत काट दीजिए। उनमें वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में जो है समझ उत्पन्न करना चाहिए,
उन्हें प्राकृतिक भिन्नताओं के विषय में बताना चाहिए या उनसे जो है व्यवहारिक क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसका जो है संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है, तो उनसे जो है व्यवहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड है तो उन्हें पेड़ लगवाइए, उनको जो है गार्डन में घुमाइए ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट पेड़ देख सके, पौधे देख सके, फूल देख सके, उनसे चीज़ों को समझ सके कि क्यों इसमें पानी की क्या ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है। कुछ पेड़ वो देखेंगे कि ये सूख गए हैं, पूछेंगे कि क्यों सूख गए, तो बताना पड़ेगा कि पानी की वजह से सूख गए, खाद नहीं मिलने की वजह से सूख गए। तो चीज़ों को समझेंगे, उनके अंदर जब ये व्यवहारिक क्रियाएं करेंगे तो उनके अंदर संज्ञानात्मक कौशल का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु आवश्यक है, ठीक है, उनमें कल्पनात्मक जो है कल्पना परक बनने एवं पूर्वानुमान लगाने के कौशल का विकास करना, उनमें वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करने के कौशल का विकास करना, उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ए नंबर। बहुत लोगों ने उपरोक्त सभी शायद लगाया हो, नहीं, लेकिन इसका आंसर है ए। कल्पना परक जो है उनको जो है सोचने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके का कौशल विकास होना बहुत ज़रूरी है वास्तविक जीवन के लिए। ठीक है, उनके चिंताओं को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शंस देखिए, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग, और न्याय के लिए सरोकार। तो इसका सही जवाब है अवलोकन करना। ठीक है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग, उसको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। कक्षा 5 की जो है अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम मतलब सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो ऑप्शंस देखिए, ये समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, उनमें भी जीवन होता है, ये समझाना कि पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों का नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो हमें बच्चों में जो है सार्थक सिखाने के लिए उन्हें बच्चों को क्या करना चाहिए? उनकी ऊंचाइयों, पौधों के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि कौन सा पौधा की क्या खूबियां हैं। बरगद पेड़, जैसे बरगद की मान लीजिए क्या खूबी है, नीम की क्या खूबी है, पत्ते जो झड़ते हैं तो कब झड़ते हैं, ठीक है, कौन सा पेड़ खाने योग्य होता है, कौन से पत्तियां किस पेड़ में क्या उगता है, जामुन के पेड़ में क्या उगता है, नीम के पेड़ में क्या उगता है। ठीक है, ये सब चीज़ों में अंतर समझना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की जो है ईवीएस की जो है पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस देखिए, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, या पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, या विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, या विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। देखिए, साकल्यवादी का मतलब होता है पूरे, पर्याप्त रूप से। जानबूझ के इस तरीके की भाषा दी गई है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और समझ ना पाए कि क्या आंसर, पर्याप्त रूप से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन का वर्ड ना समझ में आए तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान होती है, समझने में मुश्किल नहीं होता है। ये जो है इंग्लिश में पेपर बनते हैं और ग्राम जो है गूगल जो है इसका ट्रांसलेशन कर देता है, तो ये इसी तरीके से होता है, हार्ड लैंग्वेजेस में जानबूझ के किया जाता है। ठीक है, आज के जो है 30 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। इसी तरीके से जो है मैंने ये पेपर केवल पैटर्न बेसिस पे दिए हैं। सीटेट का जो सिलेबस होता है खास तौर से उसी के आधार पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। बहुत हो सकता है बहुत लोगों को पेपर सिंपल लगेगा, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो इसकी भाषा जो है वो थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज में कर दी जाएगी। ठीक है, वो लोग भाषा के जो है बड़ी कर देंगे और क्वेश्चन उसी में ही हिडन में छुपा होगा कि आपसे ये पूछा जा रहा है। जैसे नॉर्मली इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। आप इन सारे क्वेश्चंस को लगाइए, चाहे आपको सिंपल लगे चाहे हार्ड लगे, लेकिन प्रश्न पेपर ज़रूर लगाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर लगाने से
आपका जो है पर्यावरण पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। रट डालिए, मतलब रट डालिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। ज्ञान, मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ भैया ज्ञान के लिए कम पढ़िए। पेपर निकालने का पहला मकसद है आपका पेपर निकालना है, ज्ञान के लिए पूरा जीवन बाकी है, पूरे जीवन भर पढ़ते रहिए पर्यावरण। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप केवल पेपर निकालिए, पेपर में अच्छे मार्क्स लाइए, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम में बैठे तो कोई भी आपको रोक ना पाए। ठीक है। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।